एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। एमडीएच पूछता है भारत अर्नब के साथ, पावर्ड बाय विदिशा डिटर्जेंट, को पावर्ड बाय सैनिक 710। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आज शुक्रवार है और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर दोस्तों पूछता है भारत। बहुत बड़ी साजिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक और जितने बड़े पदों पर हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में और आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की गई थी। दोस्तों चौंक जाएंगे कि महाराष्ट्र एटीएस यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड, इनके एक पूर्व बड़े अधिकारी हैं, इनका नाम है महबूब मुजावर। इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कह दिया है और ये ऑन रिकॉर्ड है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने की का आदेश दिया गया था और यह ऊपर से दिया गया था जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी। यह मैं नहीं कह रहा दोस्तों, तथ्यों के आधार पर मैं कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि महाराष्ट्र के पूर्व एंटी टेरर स्क्वाड के एक बड़े पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का दावा है। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष का नाम लिया और उस व्यक्ति विशेष का नाम है, जी हां, परमबीर सिंह। परमबीर सिंह, वही परमबीर सिंह दोस्तों, वही परमबीर सिंह दोस्तों, जो कारनामे हुए करवाए गए मुंबई में, आपको सब पता है। यही परमबीर सिंह ने अकॉर्डिंग टू महबूब मुजावर, जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है, सब तथ्यों पे है, कोर्ट के ऑर्डर में है, उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह ने उस समय, और परमबीर सिंह एंटी टेरर स्क्वाड में थे, उन्होंने आदेश दिया कि जाओ और मोहन भागवत को उठा कर लाओ। आज पूछता है भारत कि परमबीर सिंह के साथ कोई और मिले हुए थे कि नहीं थे। क्या परमबीर सिंह ने अकेले कह दिया कि उनके साथ और कोई मिले हुए थे? क्या उनके पीछे कौन सा पंजा था? किसका पंजा था? किसका पंजा था? यह सवाल मैं नहीं, मेरे साथ आज पूछ रहा है सारा भारत। देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख पर हाथ डालने की खुल्लम खुल्ला बात कर रहा था, मैं तो कहूंगा कि एक बहुत बड़ी एसआईटी बननी चाहिए और एसआईटी बनाकर इस कथित पंजे की पहचान होनी चाहिए कि कौन कौन और इसमें शामिल थे, कौन कौन थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक उनकी अरेस्ट करने की साजिश में शामिल। देखिए दोस्तों, मोहन भागवत जी का नाम तो आज आया है, मगर इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी आया है, स्वामी असीमानंद का नाम भी आया है और इंद्रेश कुमार जी का नाम भी आया है कि इनके खिलाफ भी साजिश थी कि किसी तरह से इनको भी फंसाया जाए और मालेगांव के केस में
किसी तरह से कहा जाए कि ये सब भगवा आतंकवादी हैं। इतनी बड़ी साजिश हो रही थी। योगी आदित्यनाथ, इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद और खुद सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी को फंसाने की कोशिश हो रही थी। मालेगांव केस में गवाह रहे मिलिंद जोशी का दावा है कि योगी आदित्यनाथ जी को फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी, क्योंकि सबको पता था कि योगी आदित्यनाथ जी उभरते हुए सितारे हैं, इनको फंसाया जाए, क्योंकि ये भगवा पहनते हैं, इनको फंसाया जाए। और जो भगवा पहनते हैं सबको फंसाकर एक थियरी बनाई जाए कि भारत में जिहादी आतंकवाद नहीं है, मगर सब भगवा आतंकवादी है। साध्वी प्रज्ञा जी, मोहन भागवत जी, योगी आदित्यनाथ जी, स्वामी असीमानंद जी, इंद्रेश कुमार जी, इतनी जुर्रत थी इन लोगों की उस समय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पावर में थी। इनको लगा कि इन सबको अगर फंसा दे, भगवा आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म की एक थ्योरी फ्लोट कर दे तो उनको फायदा मिलेगा, उनको प्रमोशन होगा, पता नहीं क्या। मगर योगी आदित्यनाथ जी को फंसाने की पूरी कोशिश हुई थी। ये तो पूरे अभी तथ्य सामने आ चुके हैं। सोचिए दोस्तों, कई साल पहले एक तरफ सरसंघचालक मोहन भागवत जी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी, ये पुलिस अफसर, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, इन्हें फंसाकर पता नहीं क्या राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे थे, किसको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं आज इस प्रोग्राम पर महबूब मुजावर जी को, मैंने उनको इनवाइट किया है कि आके कह दीजिए क्या हुआ था, सब बता दीजिए। वो खुद हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो लोग शरजील इमाम का समर्थन करते हैं वो तो निकल जाते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, वो निकल जाते हैं। जो अमृतपाल सिंह का समर्थन करते हैं वो निकल जाते हैं। जो याकूब मेमन को कहते हैं इनको फांसी नहीं लगनी चाहिए, उनको कहा जाता है सेकुलर लोग हैं। मगर जो ऐसे लोग थे या फिर ऐसे लोग हैं जिन पर आज सवाल उठाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? और परमवीर सिंह सामने आके कहे, परमवीर सिंह सामने आके कहे, इतने लोग आके नाम ले रहे हैं उनका। साध्वी प्रज्ञा जी ने किसका नाम लिया? परमवीर सिंह। एटीएस के अधिकारी महबूब मुजावर ने किसका नाम लिया? परमवीर सिंह। देखिए, तो परमवीर सिंह को सामने आना चाहिए ना, कि बताना चाहिए उन्होंने क्यों किया ये सब। किया तो किया, नहीं किया तो बताया मैंने नहीं किया, वो भी नहीं कहते हैं। पता नहीं कहां भाग रहे हैं। उनको तो बताना चाहिए ना कि ऐसा क्यों है कि इतने लोग उनका नाम ले रहे हैं। ये एक्सीडेंटल है तो बताया एक्सीडेंटल है, हम चलवा देंगे। क्यों परमवीर जी? देखिए दोस्तों, ये पूरी साजिश मोहन भागवत जी को फंसाकर आरएसएस को बैन करने की साजिश थी। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन करने की 3 बार कोशिशें हुई हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद कोशिश की गई थी कि आरएसएस को बैन की जाए। 1975 में इमरजेंसी के दौरान भी कोशिश की गई थी कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। और तीसरी बार 1992 में भी कोशिश की थी, जब अयोध्या का विवादित ढांचा गिराया गया था, तब भी इनकी सोच थी कि आरएसएस को बैन किया जाए। लेकिन तीनों बार इनको बैन और बैन की सोच को हटाना पड़ा, क्योंकि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और भारत में ज्यादातर लोग राष्ट्रवादी है। कोई हाथ लगाकर देख ले, कोई हाथ लगाकर देख ले, मैं तो चौंक जाता हूं कि किसी की सोच थी, एक पुलिस अफसर की ऐसी सोच थी कि मोहन भागवत जी को अरेस्ट करके उठा के ले जाओ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा केंद्र सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को, कि देखिए, हर चीज की लक्ष्मण रेखा होती है। अगर किसी पुलिस अफसर ने लक्ष्मण रेखा पार की है, जैसे कहा गया है, तो उन पर फिर से इन्वेस्टिगेशन हो, नहीं तो लोग समझेंगे कि ऐसे लोग ऐसे ही निकल जाएंगे।
तथ्य हमारे सामने हैं। जिन्होंने बात सामने रखी है वो खुद हमारे प्रोग्राम पर आएंगे। मालेगांव केस के कितने मुजरिम, ये सवाल आज मैं नहीं, मेरे साथ पूछ रहा है सारा भारत। मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ। मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आने के 24 घंटे के अंदर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने हिंदू आतंकवाद की फेक थ्योरी के धागे खोल दिए। यही नहीं, आरएसएस के एक बड़े अधिकारी को फंसाने की साजिश रचने वालों को बेनकाब कर दिया। मुजावर के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया था। परमवीर सिंह ने भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, जबकि उन्हें भगवा आतंक की कहानी बनाने के लिए कहा गया। मुजावर की माने तो भगवा आतंकवाद की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। कुछ राजनीतिक शक्तियों के इशारे पर एटीएस को एक खास दिशा में जांच करने के लिए मजबूर किया गया और ये सब हो रहा था परमवीर सिंह के आदेश पर। मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर, और ये जो झूठे काम करने के लिए मेरे बोला तो मैंने नहीं किया। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का खुलासा बेहद गंभीर है, लिहाजा बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए और आतंकवाद को भगवा से जोड़ने वाली कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। चार्जशीट में नाम नहीं, जांच में कहीं भी मोहन भागवत जी का कोई लेना देना नहीं, नाम नहीं आ रहा है। तो आप उस समय की कांग्रेस सरकार की विंडिक्टिव एटीट्यूड को देखिए। पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के सनसनीखेज खुलासे के बाद सवाल ये कि कांग्रेस इस मामले में चुप क्यों है। परमवीर सिंह को कानून के कटघरे में कब लाया जाएगा? मोहन भागवत को क्यों फंसाना चाह रहा था परमवीर? आखिर किसके कहने पर परमवीर काम कर रहा था? मालेगांव ब्लास्ट क्या सुनियोजित साजिश का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संघ को बैन करने के लिए पूरी साजिश रची गई? पूछता है भारत। आज मेरे पहले मेहमान हैं हमारे साथ। आज पूछता है भारत में मुजब्बर महबूब मुजावर जी हैं। ये फॉर्मर एटीएस के अफसर हैं। इन्होंने ये सनसनीखेज खुलासे किए हैं। महबूब साहब नमस्कार, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। मेरी आवाज आ गई है आपको? हाँ नमस्कार, मेरे को आवाज आ रही है सर। देखिए महबूब जी, आपको खुलकर जो आपने बात कही है, पूरा देश आपको सलाम करता है आज। देखिए आपने जो बात कही है महबूब जी, आपने कही है उस समय एक साजिश थी भगवा आतंकवाद के इस थियोरी को आगे ले जाकर इसको प्रूव करने की। तो इसमें आपने ये भी कहा कि आरएसएस के जो सरसंघचालक हैं, जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, कोशिश थी कि उनको किसी तरह से अरेस्ट किया जाए इस केस में। अब इस पर जितना खुलकर आप हमारे साथ शेयर कर सके आप प्लीज कीजिए। आप हमें बताइए क्या प्लान था उस समय, अंदर की बात क्या थी? अंदर की बात हम जानना चाहते हैं। हाँ नमस्कार। ये बॉम्ब ब्लास्ट के केस में मेरे को एक छोटा सा पार्ट था मेरा तपास का, जो अभी जो निर्दोष छूट गए वो तपास मैंने नहीं किया है। उसके अलावा इस केस के अंदर जो अब्सकॉन्डिंग आरोपी थे, अब्सकॉन्डर आरोपी थे, उसमें रामजी कलसंगरा, संदीप पाटिल, संदीप डांगे और दिलीप पाटीदार, इन लोगों के बारे में मेरे को तपास करने के लिए कहा गया था। उसके अलावा आदरणीय मोहन भागवत जी, इनको भी उठा के लाने के लिए आदेश था। मगर मैं इसमें से जो सत्य है उतना काम करके, वो मेरे जो जवाबदारी थी उतने काम किया है मैं उनके साथ में। मगर ये जो झूठा काम था
गैर कानूनी काम था, निरपराध व्यक्ति को उठा के लाने का काम था, वो मैंने नहीं किया। ये काम करते वक्त मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। रिवॉल्वर दिया गया था। उसके अलावा सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा भी दिया गया था कि जो खर्चे आएगा वो खर्चे के लिए पैसा भी दिया गया था। जब ये तपास करते वक्त मैं इंदौर गया, नागपुर गया, मध्य प्रदेश में घुमा उसके अंदर, और कर्नाटक में भी तपास किया। 7 से 8 महीने मैंने इसमें काम किया था और मेरे को जो आदेश था वो परमवीर सिंह साहब का था। उन्होंने मेरे को ये पूरा गवर्नमेंट यंत्रणे में से पुलिस कर्मचारी प्रोवाइड किए थे, रिवॉल्वर प्रोवाइड की थी, आदेश दिया था। जब ये आदेश की पूर्तता मेरे से नहीं हुई और मैंने ये काम नहीं किया तो उनके समझ में आया कि ये कहीं तो बात करेगा इस बारे में तो संकट में आएंगे, इसलिए मेरे ऊपर उन्होंने एक झूठा गुना दाखिल करके मेरे को जेल में भेज दिया। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, दलित का है वो, उत्तम नवगरे, उसको भी अरेस्ट किया उसने। क्यों? तो उसने भी मेरे को मदद किया था इंदौर में और नागपुर में, वो मेरे साथ में आके सब। महबूब जी, बहुत दोस्तों, बहुत सनसनीखेज से है जी। बोलिए महबूब जी, बोलिए। तो फिर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था जी, जो भी हमारे पास जो मैंने किया हुआ तपास था, ये सब मैंने वो इस कोर्ट में मेरे खिलाफ जो केस हो गई थी वो कोर्ट में मैंने पेश किया और अफिडेविट दिया। मैं आज की बात नहीं है, 15 साल पहले की बात है, 12-13 साल हो गए बात को। तो मैंने अफिडेविट दिया, मेरे को जो काम दिए थे ये वो काम के लिए मैं गया था और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया और मैं वो कोर्ट में पेश किया। मैंने डॉक्यूमेंट भी पेश किया, मेरा अफिडेविट भी पेश किया, CRPC 313 का जवाब भी पेश किया जी। छोड़ा गया। वो छूटने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ के कोर्ट में पेश किए गए थे वो NRI को कोर्ट में भी चले गए। महबूब जी, आप जानते हैं ना, जो आप कह रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। ये मैं जवाबदारी से जी, दोस्तों 2 मिनट रुकेंगे क्योंकि मैं इसको इंटरप्ट नहीं करना चाहता। महबूब जी, अभी लिंक वापस आ रही है। आप जानते हैं आपने जो बात कही है कितनी बड़ी बात कही है। आप कह रहे हैं परमवीर सिंह ने आपको पैसे दिए, पिस्तौल दिया और टीम दी और आपको कहा कि जाइए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक को अरेस्ट कर दीजिए। सीक्रेट फंड भी दिया, सीक्रेट फंड से पैसे भी दिए, सीक्रेट फंड से पैसे भी दिए। ये बड़ा गंभीर मामला है। परमवीर सिंह ने किया, उन्होंने परमवीर सिंह का नाम डायरेक्टली लिया है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। महबूब जी, आप हैं? हाँ जी हूँ, आया दूसरे का फोन आ रहा बीच में। हाँ नहीं, आप फोन मत लीजिए अभी, 2 मिनट, फोन तो आएंगे आपको बहुत। जी। तो परमवीर सिंह ने क्या कहा, कहाँ पे ये मीटिंग हुई, आप जरा उस दिन के बारे में बताइए। आप कहाँ थे, पोस्टिंग कहाँ थी, परमवीर सिंह ने कहाँ मीटिंग की, कहाँ पे बोला, जितने और विस्तृत तौर से हमारे साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा होगा। मेरी पोस्टिंग, मेरे को डायरेक्ट वहां पे बुलाया गया था, ATS ऑफिस जो है वहां पे बुलाया गया था और मेरे को वहीं से ऑर्डर मिली थी। वहीं पे मेरे को सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया, वहीं से सरकारी रिवॉल्वर इशू किया, जो पिस्टल थी 9mm का पिस्टल था वो भी इशू किया उन्होंने। और महाराष्ट्र के सोलापुर, उस्मानाबाद, मुंबई, यहाँ के चॉइस पुलिस जो थे, मेरे चॉइस के जो पुलिस थे, उनको वायरलेस मैसेज के डेपुटेशन पे उनको भी मेरे साथ में ले लिया गया था। और मेरा हेडक्वार्टर मुंबई में, भाईखड़ा, मेरे ध्यान में नहीं है अभी नामा, 15-16 साल जी। दोस्तों 2 मिनट रुकते हैं क्योंकि ये बात, इनकी लाइन आती रहती है। देखिए मुजावर जी, अब फ़ोन मत लीजिए,
नहीं लिया मैं। आपको जेल में कितने दिनों तक रखा गया उसके बाद, जब आपने कहा कि मैं आरएसएस चीफ को अरेस्ट नहीं करूंगा, क्या आपने मुलाकात की परमबीर जी से, या फिर आपने? मैं जामीन पे छूटने के बाद उनको जाके मिला हूं, मैं उनके ऑफिस में जाके मिल के बताया मैं उनको आपने गलत काम किया। और दूसरी बड़ी बात ऐसी थी कि वो संदीप डांगे और रामजी कल संग्रह है, इनको पुलिस कस्टडी में मारा गया था। वो अनऑथराइज कब्जे में थे, उनको मारा गया था। और वो मारने के बाद वो जिंदा है दिखाने के लिए मेरे को जहां जहां पे जाना है वहां पर आदेश दिया था। मैं गया वहां पे और मैंने बताया उनको कि आप मर्डर किए थे, आप खुद को बचाने के लिए मेरे को यूज किया और मेरे को जेल में डाला। जब मैं छूटूंगा तो मैं फिर से आके मिलूंगा, ऐसा उनको बता के वहां से चला गया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा? खाली मेरा मुंह देखा उसने, खाली मुंह देखा। 2-3 मिनट उनको मुलाकात लिया ऑफिस में जाके। आप कितने दिन तक रहे जेल में? मेरे हिसाब से 20 दिन तक जेल में था। 20 दिन तक आप जेल में थे? 20 दिन तक जेल में था। मेरा जो रिवॉल्वर था ATS का वो सरेंडर किया था मैंने, वो भी वो जजमेंट में आया। वो तब मेरे को जमानत हुई, तब उन्होंने जजमेंट में लिया और रिवॉल्वर दिखाया और मेरे को 12 मर्डर करने का अधिकार है, ऐसा मैंने शब्द यूज किया। ऐसे टाइप का गुना दाखिल किए थे। मैं शोलापुर में नहीं था तब, सोलापुर में गुना दाखिल हुआ और मैं तब तक गोकाक में, यही तपास में गोकाक में था। वहां से बुला के मेरे को अरेस्ट किया गया। आप तैयार हैं? अगर आपको परमबीर सिंह के साथ 1-to-1 बिठा दे, आप चैलेंज देने को तैयार है? जो उन्होंने आपको करने को कहा, आप उनके फेस टू फेस बात रख पाएंगे? क्योंकि वो तो जवाब नहीं दे रहे, वो तो चुप है। देखो, मैं कहीं भी आने के लिए तैयार है। मैं कोर्ट में भी जब मेरे को सपोर्ट मिलेगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। पुलिस स्टेशन में जाओ तो पुलिस स्टेशन में जाऊंगा। जो अन्याय हमारे पर हुआ वो बहुत बड़ा है। हमारे बाल बच्चों, आज तक मैं सस्पेंशन में रिटायर हुआ हूँ। मेरे को सस्पेंशन में रिटायर किया गया है। मैं पेंशन है, मेरे को 10,000 प्रोबेबल पेंशन है। मैं कभी किसी को मेरे को नौकरी पे लो, मैं काम पे आऊंगा, फिर से मेरे को पगार दो, पेंशन दो, ये नहीं बताया, मैं आज भी नहीं बताया। तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे की सरकार है मुंबई में। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये न्याय हो गया, इसकी खुशी है मेरे को। अगर मेरे को मिलाना है तो मैं सही तरीके से जो कायदेशीर मार्ग है उस मार्ग से जरूर जाऊंगा। जब ये केस का निकाल हो गया, उसके पहले गोपनीयता थी। केस के निकाल के पहले गोपनीयता थी, गोपनीयता का भंग होगा बोल के। टारगेट क्या थी उनकी? नहीं, टारगेट क्या थी उनकी? अभी तो आपको पता है साजिश क्या थी। तो वो साजिश क्या थी? वो क्या करना चाहते थे उस समय? अभी मोहन भागवत जी को लाने वाले थे और ये दोनों से मुलाकात करा के कुछ भी भला बुरा हो सकता था। वो अच्छा तो होना तो नहीं था, कुछ ना कुछ भयानक था। वो उसका मैं भागीदार होता था, मेरे तरफ से वो होता था, तो मेरे लिए वो बहुत घातक था और ये जवाबदारी नहीं लेते थे। ये परमवीर सिंह या उनके हायर अथॉरिटी जो भी थी, वो थोड़ी जवाबदारी लेने वाले थे कि अच्छा होता तो वो बोलते थे, मगर इनका खाली आदेश चलता था, काम तो करने वाले नीचे के लोग थे। तो वो जवाबदारी नहीं लिए होते और बहुत कुछ भयानक होने वाला था। इसका तो अंदाजा मेरे को है और सबको भी समझता है। मैं कोई पक्ष का, पार्टी का वो ये नहीं है। वो भगवा आतंकवाद एक मिनट कर रहा हूं, आप रुक जाइए। देखिए दोस्तों, आप महबूब जी आप हमारे साथ जुड़े रहें और ये जो इतना बड़ा खुलासा आज हुआ है इस पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। पहले हमारे साथ जो विनोद बंसल सिंह विश्व हिंदू परिषद के, मैं चाहूंगा, ये जो बड़ा खुलासा आया है कि पूरे आरएसएस को एक तरह से टारगेट करने की कोशिश थी। भगवा आतंकवाद के कॉन्सेप्ट को लेकर योगी आदित्यनाथ जी हो, मोहन भागवत जी हो, और ये परमबीर की तो नाम ली गई है। परमबीर के नाम बहुत लोगों ने लिए। साध्वी प्रज्ञा जी ने खुद कहा है कि मुझे उन्होंने टॉर्चर किया, बेल्ट से मारा, मगर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है इस केस में। सिर्फ एक्विटल हुई है। जिन्होंने किया उन पर तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? निस्संदेह कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग इसमें लिप्त हैं, जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, बेसिकली षड्यंत्र के दो पहलू, तो कुछ नहीं हुआ ना। षड्यंत्र के दो पहलू हैं अर्णव जी। एक तो है वो पॉलिटिकल सिस्टम जी, वो जो गंदे गांधी हैं
जिन्होंने देश के अंदर इस तरह का जो उत्पात मचाया एक तरह से, और हिंदू को और भगवा को आतंकवादी साबित करने के लिए कोशिश करी जी। और ये राजनीति के मोहरा हमारे एटीएस को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को किया। ये गंदे गांधी क्या होता है? गंदे गांधी, क्योंकि ये गांधी नहीं है भाई, वो महात्मा गांधी की औलाद नहीं है ये, आप समझिए बात को। गंदे गांधी तो है ये, क्या होता है? गंदगी फैला रहे हैं देश के अंदर, इसलिए गंदा गांधी है। व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं आप, इसको किस व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं आप क्लैरिफाई कर दे, किस व्यक्ति विशेष? और ये उनके परिवार के एक मिनट रुक जाए ये कांग्रेस गांधी है, ये वर्तमान के कांग्रेसी गांधी हैं ये, जो कि गंदे काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए परमवीर को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। परमवीर, विश्व हिंदू परिषद हमारे प्रोग्राम पे, विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि परमवीर सिंह की गिरफ्तारी होकर इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप कह रहे हैं, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं। एक ऐसे जैसे अधिकारी हैं जिन्होंने जो षड्यंत्र में भाग लिया और जो कांग्रेस का जगदीश जी आपका मौका आएगा, आप स्क्रीन पे नहीं है। सुनेंगे ये नकली ड्रामा पूरा देश देख, अरेस्ट करना चाहिए जी, सब जानते हैं। मुझे बताइए इधर जगदीश जी इधर दाहिने तरफ, इधर बोलिए। ये षड्यंत्र बंद करो। ये उधार कर लिया वो नाम गांधी का, और महात्मा गांधी को बदनाम कर रहे हो आप लोग, और आप जो है ना महात्मा गांधी के हेराम को बदनाम कर रहे हो आप मुझे बताइए। बता दिए, अरे मुझे बताइए, इधर देखिए जगदीश जी इधर बता दीजिए। अपराधी करोगे, इनको पूछिए, वो सनातनी था, सामने रावण को क्यों मारा? इनको पूछिए, बता दीजिए कौन सनातनी था? किसने मारा? क्या रावण इंदिरा गांधी ने? मैं सुनिए क्यों मारा? अरे महात्मा गांधी को मारने वाली तो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने मारा महात्मा गांधी को, कांग्रेस और उसके कुकर्मियों ने मारा। वो भी आतंकवादी था। महात्मा गांधी को कांग्रेस के कुकर्मियों ने मारा। मैं कहना चाहता हूँ सीधा दूसरी बात, अभी जो है ना, मैं कह रहा हूँ देखिए, जो भी एटीएस के अधिकारी थे जिन्होंने जगदीश जी मेरे को फुल फ्रेम स्क्रीन पे लाइए। जगदीश जी आपसे कुछ कहना चाहूंगा, कृपया करके इधर देखिए। मैं देख रहा हूं। अब बस शांत से मेरी बात सुनिए, मैं चिल्ला नहीं रहा, आपसे 3 फुट की दूरी में चिल्लाइए मत। वैसे देखिए, ये 11 साल कहां था? भगवा को आतंकवादी कहना तो अच्छा है। की सरकार आपको मिर्ची लगती है। हो गई बात खत्म आपकी, आज याद आया, हो गई बात खत्म आपकी। आप मेरी बात, जगदीश जी मेरी बात सुनिए, मैं जानता हूं, मेरी बात सुनिए। देखिए आज आप मेरे प्रोग्राम पे बैठकर, 2 मिनट चुप रहे सब प्लीज। आज आप मेरे प्रोग्राम में आकर आप भगवा धारण करके हमारे प्रोग्राम पे आए हैं, क्योंकि आज सुनिए मेरी बात, इधर देखिए मेरी तरफ, क्योंकि नहीं मेरी नहीं, क्योंकि आप आज आपको लगता है, आज आपको लगता है कि भगवा फैशन बन गया आपके लिए भगवा एक फैशन है। आपने भगवा के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की है, आपने भगवा आतंकवाद की बात कही है, आपने भगवा आतंकवाद की बात कही है, आपने हिंदू आतंकवाद की बात कही है, आपने सरसंघचालक को अरेस्ट करने की कोशिश की, आपने साजिश की मोहन भागवत जी और योगी आदित्यनाथ जी को अरेस्ट करने की। बताइए की नहीं की, बताइए की नहीं की, पूछिए, बताइए मुझे। मोहन भागवत जी को, सुनिए इधर मेरी बात सुनिए, अरे आराम से। मोहन भागवत जी को अरेस्ट, मोहन भागवत जी को, शोएब जमाई जी इधर देखिए, गूगल सर्च मत कीजिए, मोहन भागवत जी को अरेस्ट करके, भागवत जी बहुत अच्छा, मैं आपसे नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, के साथ चलते हैं। शोएब जमाई जी, मैं बोल रहा हूं, शोएब जमाई, 75 साल के बाद जमाई जी छोड़ दो। आप जगदीश जी चाहते थे आप, बताओ ना। अरे भाई हमने क्या क्यों पकड़ना चाहते थे? फिर हो गया आप शुरू, मैं उनसे बात कर रहा हूं, अरे मैं उनसे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनिए विनोद बंसल जी, इन पे रिएक्ट ना करें। 2 मिनट, 2 लोगों को स्क्रीन पे रखा जाएगा, अजय आलोक, शोएब जमाई, हाँ ठीक, शोएब जमाई, अजय आलोक, विशाल मिश्रा जी, प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी और मौलाना अंसार राजा जी को स्क्रीन पे लाया जाए। आज कोई मैं छोटी मोटी बात करने नहीं आया हूं, मैं ये कह रहा हूं, अजय आलोक जी आप वरिष्ठ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, कि मोहन भागवत जी को अरेस्ट करके
कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जितने फेवरेट पुलिस अफसर थे वो क्या करना चाहते थे। अब ये बात तो इस पर कोई दो राय नहीं है अजय आलोक जी, किसी में दो राय नहीं है कि मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, मगर हमारे प्रोग्राम पे महबूब मुजावर जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा अजय आलोक जी मुझे पिस्तौल दी गई, मतलब ऑपरेशन मोहन भागवत, मुझे पिस्तौल दी गई, मुझे सीक्रेट फंड से पैसा दिया गया, मुझे 10 मेंबर की टीम दी गई है ना, मुझे पैसा, पिस्तौल और टीम दी गई कि जाओ और मोहन भागवत जी को पकड़ के ले आओ। मतलब उनकी प्लानिंग सोचिए अजय आलोक जी। मैं तो चौंक जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ किया नहीं इस पर। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी अभी तक। मुझे जी मैं 30 सेकेंड अनइंटरप्टेड चाहता हूं, बस प्लानिंग के बात करूंगा। लेकिन पहली बार मैं विनोद जी के बात से थोड़ा सा असहमत हूं और जगदीश जी के बात से थोड़ा सा सहमत हूं। क्या बात कर रहे हैं? गंदे गांधी नहीं थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जगदीश जी, गांधी गंदे नहीं थे, गंदे गैंडी थे, गैंडी GHANDY, मैंने की बात गंदे गांधी नहीं थे, गंदे गैंडी थे। गैंडी है। अब इस पे भी ऑब्जेक्शन कर दीजिए, कोई भी मतलब नाम का स्पेलिंग गलत आप बोल रहे हैं, स्पेलिंग गलत आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं स्पेलिंग है GH, ये कह रहे हैं मैं समझा दूं दोस्तों, ये कह रहे हैं महात्मा गांधी का नाम अंग्रेजी में GANDHI था, और अजय आलोक जी कह रहे हैं कि देखिए मैंने कह दिया किसको चाहिए स्क्रीन पर, आप प्रोड्यूसर मेरी बात नहीं सुनेंगे तो प्रॉब्लम होगा। मिला जाओगे आप देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने एक गांधी आपने मार दिया, एक गांधी आपने मरवा दिया, वो भी आतंकवादी था, नथुराम गोडसे। ये जो गैंडी है ना, बनाने की ये बात गैंडी फिरोज मुझे बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो आप किसी मुझे बोलते हैं? एक मिनट, भारत दे दिया सीट। अरे भाई शांत हो, आप स्क्रीन पे नहीं है। मैं चीजों को थोड़ी गहराई से समझाना चाहता हूं दोस्तों। अजय आलोक जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये गांधी नहीं गैंडी है, और इसका कारण मैं आपको बता दूं, कोई बुरा नाम नहीं है, अच्छा नाम है, मगर गांधी नहीं है। मैं अच्छा नाम है जगदीश जी। अरे यार मेरे को बोलने तो दो भाई, अरे ऐसे नहीं होता, इतना इंटरप्ट होता। मैंने बोला स्क्रीन, मेरी बात सुनिए। अजय आलोक जी मुद्दे पे रहे। मैं जगदीश जी देखिए आपसे विनम्र तौर से आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुद्दा ये, अरे भाई शांत हो जाओ यार, क्या कौन तुम्हारे नेता होंगे, हमारे नेता नहीं है, आपके होंगे नेता, होंगे आपके नेता, नहीं हमारे नेता, झूठी गांधी को इन्होंने गैंडी का, फिरोज गैंडी थे उनका नाम, फिरोज गैंडी था, GHANDHY, वो पारसी थे, उनका नाम है गैंडी। महात्मा गांधी और गैंडी में बहुत फर्क है, फिरोज गैंडी और महात्मा गांधी में बहुत फर्क है। आप गैंडी को गांधी बनाए बेशक बनाए, मगर गैंडी था और गैंडी को आपने गांधी बनाया, तो मैं क्या करूं? तो मैं भी तुम्हारे नेता का अपमान ही करूंगा, सम्मान नहीं करूंगा। अजय आलोक जी मुद्दे पे आए। अच्छा ठीक है, अजय आलोक जी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। अजय आलोक जी मुद्दे पे रहिए, आप मौका दे रहे हैं इनको डिस्टर्ब करने परमजीत सिंह को अर्नब, हाँ जी, अभी आपकी बात नहीं हो रही, एक मिनट। अर्नब परमजीत सिंह को आपसे बेहतर कौन जानता है यहाँ पे पैनल में बैठे हुए, जो अपने आकाओं के आदेश पे आपको गिरफ्तार कर सकता है, आप पे टॉर्चर कर सकता है। आप रुकिए ना 2 मिनट की बात, आप जगदीश जी मत कर, जगदीश जी मुझे सुनने दें, जगदीश जी गलत बात है, जगदीश जी गलत बात नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बोल रहे थे, सब सुन रहे थे, आप उनकी बात। उसी न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है जिसमें लाइन बाय लाइन बकिया उधेड़ दी है। दूसरी बात मैं कहूंगा, शक्ति सिंह गोहिल तो इनके नेता हैं। शक्ति सिंह गोहिल 2017-18 में जब राहुल गांधी को एनआईए ने बुलाया था, सॉरी ईडी ने बुलाया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, शक्ति सिंह गोहिल का इंडिया गेट पे बयान था कि मैंने पार्टी नेतृत्व को 2010 में बोला था सांप का सिर कुचल देना चाहिए, उसको जख्मी करके नहीं छोड़ना चाहिए। किसके लिए बयान दिया था? नरेंद्र मोदी के लिए। क्या उनको गिरफ्तार करने का ये षड्यंत्र नहीं था? SIT से लेकर IT से लेकर 2012 तक क्या नहीं किया नरेंद्र मोदी ने? अरे मोहन भागवत तो बाद में आते, योगी आदित्यनाथ, मंत्रिनाथ, किसको नहीं करना चाहा? ये कॉइन करना चाहते थे नैरेटिव कि हिंदुओं में आपस में विश्वास इतना कम हो जाए
कह रहे यार छोड़ो यार हिंदू, अब क्या हिंदू, आर्मी में भी ऐसे आते हैं। सर्विंग कर्नल पुरोहित को, सर्विंग ऑफिसर को पकड़ के अरेस्ट करके डाल दिया। क्या डीएस लेके आए थे? एक इंतहा दी है। पूरे विश्व ने इस्लामिक आतंकवाद सुना था, पूरे विश्व को इन्होंने सुनाया भगवा आतंकवाद। और आज भी बेशरम की तरह ये कहते हैं, आज इनके पृथ्वीराज चौहान कहते हैं अरे छोड़ो ना, डर लगता है क्या, बोलो ना हिंदू आतंकवाद, बोलो ना सनातन आतंकवाद। खड़गे जी, मोदी आएगा तो सनातन आ जाएगा। खड़गे जी के पुत्र एक डिग्री आगे, सनातन मतलब कोरोना। एक के बाद एक इन्होंने हिंदुओं को डिसइंटीग्रेट करने की सोची, मिनी शरिया बना के इस देश को 60 साल तक चलाया। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। शाहबानो भी देख चुके, 2013 का कम्युनल बिल भी देख चुके, बाबरी में ढांचा को भी देख चुके। देश अब संविधान से ही चलेगा। संविधान में आज जब ये फैसला आया तो कहते हैं एक मिनट, हमारे 6 नमाजी मारे गए। मैं एक लाइन कहूंगा उसके बाद 6 नमाजी मारे गए, भारतीय नहीं चल रहा है, भारतीय नहीं। ये जो नए लफ्ज गढ़ते हो ना आप लोगों को बहकाने के लिए, भोले भाले हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए। कौन से लफ्ज हमने अगर करे? इस्लामिक आतंकवाद कहा गया अरे है नमाजी तो हमने आपको अच्छा लगा था। आज अगर मौलाना मैं नहीं साहब कहता नमाजी कि हमने कोई करे, आतंकवाद होता है, मौलाना हिंदू साहब आतंकवाद होता है, मैं नहीं कहता, नमाजी हमने करे। लेकिन जब इस्लामिक आतंकवाद कहा गया तो आप सीना कूट रहे थे, आप खुशियां मना, आपकी बातें चल रही थी। और आज अगर किसी ने हिंदू आतंकवाद कह दिया तो आप चीखने लगे। कौन सा हिंदू आतंकवाद भाई? कौन सा हिंदू आतंकवाद? कहाँ का हिंदू आतंकवाद? किसका हिंदू आतंकवाद? कहेंगे और मान लेंगे, कहेंगे और मान लेंगे। हिंदू आतंकवाद, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, मेरे को देखिए, मेरे को देखिए। मैं आपको कहा है, अरे मेरी सुनिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, फिर ये इस्लामिक आतंकवाद कहां से आ गया है? धर्म नहीं होता भाई साहब, मजहब होता है उसका। किसका? आतंकवाद का। वो है कांग्रेस। किसको? बताओ। और अभी भी नहीं समझ आ रहा है आपको? देखिए ये क्या कह रहे हैं? कांग्रेस से बड़ा आतंकवादी, बोलिए कांग्रेस से बड़ा आतंकवादी जोड़ दिया। कौन हो सकता है? क्या आतंकवादियों को पालता है, आप लोग क्या करता है? अगर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती है उनको सपोर्ट भी बोल जाओगे इनडायरेक्ट वे में, उसका लीगल एड करता है। जगदीश जी अभी नहीं, जगदीश जी अभी नहीं। कांग्रेस कोई मजहब है? को पालने वाला कौन मजहब है? अरे बताओ ना, कांग्रेस कोई मजहब है? देखिए आतंकवाद का सोच है, सोच है, एंटी हिंदू सोच है, हिंदू विरोधी सोच है। क्यों मजहब ला रहे हो फिर उसको? हिंदू विरोधी सोच है, इसीलिए ला रहे हैं। आतंकवाद का एक मजहब है, धर्म नहीं होता। आतंकवाद का क्या मजहब? धर्म नहीं होता। क्या धर्म में मजहब में बहुत अंतर है। आतंकवाद का क्या मजहब होता है? आतंकवाद का मजहब मैंने बता दिया आपको। क्या बताओ ना, अब दोबारा बताओ। ये जो लश्कर तैयबा कर रहा है, जैसे मोहम्मद कर रहा है, वो है ना, हिजबुल मुजाहिदीन कर रहा है ना? आप यहाँ मानते हो नहीं मानते? आपने क्या इस्लाम को मानते हो नहीं मानते? आप उसमें इस्लाम को क्यों जोड़ रहे हो आप? अरे इस्लामी तो है वो। कौन कर? इस्लाम का नाम नहीं करा, पैगंबर के नाम पर गला काट। मेरी बात शांत हो जाए। अब मेरा सवाल ये है, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। विशाल जी और शोएब जमाई जी को मैं अभी इन्वाइट करना चाहूंगा। देखिए शोएब जमाई जी, हमने बहुत कुछ टॉलरेट किया है इस देश में दोस्तों। हमने क्या क्या टॉलरेट किया, आपको लिस्ट गिना देता हूं मैं। सरजील इमाम कहते हैं विशाल जी, काट दो भारत के चिकन स्नेक को, निकाल दो पूर्वोत्तर को, ये चिकन स्नेक हमारा है, मुसलमानों का है, तोड़ दो। और चिदम्बरम सरजील इमाम का समर्थन करते हैं और कहते हैं बेचारे को सीए प्रोटेस्ट में फंसाया गया, इसी सरजील इमाम को। ये पूछते हैं कांग्रेस। कन्हैया कुमार कहते हैं, जो कांग्रेस के अभी बड़े नेता बन गए राहुल गांधी के साथ, कहते हैं भारत के टुकड़े कर दो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राहुल गांधी कहते हैं आ जाओ बेटा मेरे पार्टी में आ जाओ। हाँ, और देखिए एक मिनट शोएब जमाई जी सुनिए। दिग्विजय सिंह कहते हैं मुझे उमर खालिद के लिए बड़ा बुरा लगता है क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग के सर्वोच्च नेता हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं बेचारे याकूब मेमन की फांसी क्यों हुई। अफजल गुरु का समर्थन करते हैं। हमने सब कुछ टॉलरेट कर दिया, अब टॉलरेट क्या नहीं करेंगे मैं बताता हूं। हम टॉलरेट नहीं करेंगे कि आज जब पब्लिक हो गई है बात कि सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने की साजिश हुई थी। विशाल जी आप बताइए, क्या इसको भी टॉलरेट करेंगे कि जिन लोगों ने यह साजिश की, इसकी अंजाम देने की कोशिश की, पैसे दिए, पिस्तौल दिए, टीम बनाई कि जाओ मोहन भागवत को उठा के ले। अरे मोहन भागवत जी कौन है ये जानते हैं विशाल जी?
सीक्रेट फंड भी नहीं, सीक्रेट फंड से पैसे दिए। बात क्या झूठ बोल रहे हैं? आदमी ओपन में आके बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपके सामने, मैं पूछ रहा हूँ, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, आपके सामने नहीं किया जाएगा। पालघर में साधुओं को मारा, हमने टॉलरेट किया क्या? अभी वो क्या बता रहे हैं? हिंदुओं सहते रहो, हिंदुओं सहते रहो। अरे अभी कान में रुई लगाए हुए थे क्या विशाल जी? ऑफिसर विशाल जी बोल रहे, विशाल जी पूजनीय सर संचालक जी को अरेस्ट करने की बात कही गई थी ना। शोएब जमाई को बताइए आप हमको, जमाई को बाकायदा सेक्रेट फंड रुकिए ना जगदीश जी, ऑडियो पैसा दिया गया। इनको क्या दर्शाता है? शोएब जमाई, हाँ बताइए आप हमको। जमाई जी इधर देखिए, उधर क्या देख रहे हैं? के सामने लाइव आकर ऑफिसर कह रहा है जो उसमें इन्वॉल्व थे, जिनको दिया गया था कि परम पूजनीय सर संचालक जी को अरेस्ट करने के लिए बाकायदा आदेश दिया गया था, सेक्रेट फंड से पैसा दिया गया था। ये क्या दर्शाता है? और तो और ये पहली बार नहीं हुआ, मैं बताता हूं अर्णव जी सुनिएगा, ये कोई संयोग नहीं है, ये लगातार प्रयोग है। इसके पहले भी और आज भी आए दिन इनके नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी करते रहते हैं, जिसका आर भी नहीं मालूम। चले आते हैं उठा के, आर्डर दिया जा रहा है, गिरफ्तार करने का आर्डर दिया जा रहा है। अरे आपको मालूम भी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, पता भी है आपको। नहीं उठ के चले आए। जानते हैं क्यों अर्णव जी? इसके पीछे क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती को परम वैभव बनाने के संकल्प। सुनिएगा ध्यान से, ये बाकायदा सोची समझी रणनीति। जा सुनिएगा चिदम्बरम जी को, सैफरन टेरर, सुनिएगा ध्यान से क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए। किसी और टेरर से क्यों नहीं नवाजा गया किसी और को? इस सफरन टेरर क्यों? अरे वो भगवा जो तेज है, जो पवित्र है, जो शुचिता का मानक है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा का द्योतक है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज था, उस पर टेरर बोल रहे आतंकवाद। ये कौन सी परिभाषा गढ़ी जा रही है? किसी और को आतंकवाद से जोड़ के देख लीजिए। एक मिनट बोलिए ना। अरे हिंदू तो जन्मता उदार होता है, हिंदू आत्मवत्सर भूतेषु। हिंदू कोई एक शब्द नहीं है, पूरी इस धरा पर, विश्व पर सबको अपने साथ एक लेकर चलने वाला अगर कोई भाव है तो वो हिंदुत्व का भाव है। क्या कहते हैं आप? आपको मालूम भी है? बिल्कुल बताइए आप। मैं शोएब जमाई जी से, शोएब जमाई जी, एक क्लिप, शोएब जमाई जी, आज एक अरे अर्णव जी, ये आप ये देखिए लाइन से चिदम्बरम साहब कहे सैफरन टेरर, 2007 में दिग्विजय जी के चुनाव में हिंदू आतंकवाद का शब्द, 2009 में कि नहीं हिंदू आतंकवाद का शब्द। ये क्या है? आज से नहीं, ये 2004 से लगातार चल रहा है, पहली बार नहीं कहा जा रहा है। और इसके पहले भी देखिए, अभी बीच में भी नहीं आपने शोएब जमाई जी बोलेंगे, आए दिन अभी नहीं जगदीश जी, अभी करते रहते। बताइए ना हमको आप। देखिए मैं हमारे पास एक क्लिप है, इधर देखिए शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी एक क्लिप है, देखिए जितने लोग भगवा पहनते हैं, मुस्लिम वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के लिए इस सीमा तक आप चले आएंगे। मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए इस सीमा तक आप इन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो किया, मैं एक क्लिप प्ले करना चाहता हूं, है ना? उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लूंगा कि अभी लूं, प्ले करूं? है हिम्मत देखने की? प्ले कीजिए। नहीं आपका चैनल नहीं। आपने कहा कि स्वतंत्रता के बाद किसी महिला के साथ इस तरह से टॉर्चर नहीं हुआ। जब आपको टॉर्चर किया गया तो क्या परमवीर सिंह वहां उपस्थित थे? पहला सवाल। दूसरा, क्या वो खुद वहां पे थे? क्या उनके अधिकारी थे या वो थे? और कहां पे हुई थी ये टॉर्चर? ये टॉर्चर परमवीर सिंह ने स्वयं ने किया, और ये टॉर्चर हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। और हमारा सदैव प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति टॉर्चर ना हो, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का भागी ना बने, कोई भी व्यक्ति इनके षड्यंत्रों का शिकार ना हो सके। मैं जब काला चौकी में थी, मुझे ले जाया गया, और रात से ही, जैसे ही मैं 10 बजे पहुंचती हूं, तभी से इन लोगों ने मुझे प्रताड़नाएं देना शुरू कर दिया। कोई कारण नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ पीटना इन्होंने प्रारंभ किया। और पीटते पीटते ये इतना अति कर दिए। और आपको मैं स्पष्ट बताती हूं, और पहले भी मैंने कहा है कि ये परमवीर सिंह खड़े हुए थे वहां, और परमवीर सिंह के साथ कई इंस्पेक्टर, जिसमें 2-3 के तो नाम भी मुझे याद है, आवाड था, खान बिलकर था,
और एक महिला थी जिसका शिंदे, सुवर्णा शिंदे, और भी कुछ लोग जिनका नाम मैं अभी याद नहीं है मुझे, ऐसे कम से कम 7-8 लोगों ने पूरा सर्कल बनाया और सर्कल बना करके एक साथ पीटा। पहले मुझे खड़ा करके पीटा, उसके बाद मुझे बिठा दिया। तो खड़े जब किया तो खड़े होने के बाद मेरे पूरे पैरों में, पूरे हाथों में इतनी बुरी तरह से मारा बेल्टों से कि वो असहनीय होता है। उसके बाद मुझे बिठा दिया जाता है और बिठाने के बाद तलवों में और पैरों में इतने बेल्ट मारे जाते हैं एक साथ कि अकल्पनीय होता किसी के लिए, सुनना भी शायद कष्टकारी है, इसलिए लोग रोते हैं हमारी बातों को सुन करके। मुझे भी बड़ा कष्ट तब हो जाता है। लेकिन इतना मारा और मारने पर भी इसको संतुष्टि नहीं हुई परमवीर सिंह को, और इस परमवीर सिंह ने एक इंस्पेक्टर थी और एक इंस्पेक्टर था, इनके बेल्ट छीने और छीन करके कहा कि तुम लोगों में ताकत नहीं है, मुझे लाओ, इसको तो मैं देखता हूं। और गालियों के साथ, इसको साली के साथ और तमाम गालियां देते हुए, इसको तो मैं देखता हूं। और जितनी इनमें ताकत थी वो पूरी ताकत इन्होंने मेरे ऊपर बरसा दी बेल्टों को मारते हुए। और इस व्यक्ति को हम यदि कोई भी उपमा दें वो छोटी होगी, राक्षस भी कहे तो भी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है और इसलिए ये षड्यंत्रकारी है। इसको ऊंचे पदों पर बिठाना एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इतना ही नहीं, ये व्यक्ति खड़ा होता है, मुझे गंदी फिल्में सुनाई जाती हैं। ये व्यक्ति खड़े होकर के इतना मारता है, इतने गलत गलत प्रश्न करता है, इतनी गंदी गंदी गालियां देता है। और जब मेरे कोई वकील आता है, मेरे जब मैं कोर्ट जा रही होती हूं उसके एक दिन पहले वकील हमारे संबंधी आते हैं और वकालतनामा साइन करवाने के लिए आते हैं, तो ये व्यक्ति कहता है कि कर मत देना साइन, और नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। इस तरह से धमकी दे करके इसने मुझे, मेरे जो संबंधी साइन करवाने आए थे वो रो करके गए हमारे पास से, परंतु इसने साइन नहीं करने दिए। उसके बाद ये व्यक्ति, मैं किस किस कब कब की घटना सुनाऊं, मुझे छत से उतारा जाता था, पेड़ से। बहुत सारी चीजें मैं जब बोलती हूं तो हमें याद नहीं रहता, लेकिन मैं अपनी पुस्तक में वो सब लिख रही हूं, वर्णन कर रही हूं। हाँ जी, आनंद जी, कि ये परमवीर नहीं, परम बुजदिल और इंसान है ये, और भारत सरकार को इमीडिएटली इसके एक्शन लेनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए। शोएब जमाई जी, शोएब जमाई जी, आप प्लीज, शोएब जमाई, चेहरा भी कांग्रेस का बेनकाब हो गया सीधा सीधा। शोएब जमाई जी ने, आपने शोएब जमाई जी बोला, आदमी थी जो किसी तरह से चैन कर गई। आप देखिए, जीते जी भी मौत का शिकार बनी। तस्वीरें देखिए जब उनको लाया गया था, जब इनको बाहर लाया गया था। फुल फ्रेम लीजिए प्लीज यार प्रोड्यूसर्स, देखिए मेरी बात सुनिए, ये देखिए उनकी पिक्चर्स देखिए, जब उनको बाहर लाया गया था क्या हालत में आई थी बाहर। हाँ, खड़ी नहीं हो पाई थी, स्ट्रेचर में लाया गया था उनको। और मैं कह रहा हूं अभी भी शिकार है बेचारी वो। आप सोचिए ना, शोएब जमाई जी, ये तो तब है जीवित हैं जबकि ये साध्वी हैं। कोई और सामान्य व्यक्ति होता तो समय कम है। शोएब जमाई जी, देखिए जी, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूं और हमारी पार्टी का इंसान भी तो है ना, MIM का अपना स्टैंड है, इंसान भी तो और हिंदू मुस्लिम मत करिए, हिंदू मुस्लिम मत करिए। कांग्रेस के जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, मैं अपनी पार्टी का स्टैंड। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारी आतंकवाद के विरुद्ध एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो जब हम आतंकवाद की, आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? साध्वी प्रज्ञा जी को किस तरह से टॉर्चर किया गया, आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो भगवा पहनती है, आपको अच्छा लग रहा है कि एक साध्वी के साथ हुआ? या तो आप इस पर कहें, नहीं आपके इस मुद्दे पर आपसे मैं बुलवा के रहूंगा, आपको बुलवा के रहूंगा, आप बोलिए इस पर। हाँ, आपके लिए देश पहले या धर्म? मेरे लिए राष्ट्रवादी लोग हैं। देश पहले। देश और धर्म की बात कहाँ गई? देश और धर्म की बात कहाँ गई? आपको अच्छा लगता है कि सरसंघ चालक के खिलाफ साजिश हुई थी? आप इस पर बोल क्यों नहीं रहे? आप बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपके लिए साध्वी है, हिंदू है। आप बोलिए इस पर, आप बोलिए। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ जो यातनाएं दी गई, इस पर आपको बोलना होगा। जो टॉर्चर किया गया, इस पर बोलिए। शोएब जमाई, इंसान भी है आप बोलिए। आप भी इंसान हैं। आप हैं, इसीलिए हमें गुस्सा आता है।
2000 इसलिए हमें गुस्सा आता है। देखिए कांग्रेस ने भी और कृत किए 2006 में जो 2006 में आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कहेंगे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ टॉर्चर हुआ, बहुत अच्छी बात। आप कैसे आदमी, आप कैसे आदमी है शोएब ठाकुर? शोएब जमाई जी क्यों नहीं बोल पाएंगे? आपकी वोटें कम हो जाएंगी क्या? आपके वोटें कम हो जाएंगे, आप कहेंगे कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के साथ गलत हुआ, आपके वोट कम हो जाएंगे। आप बोलने देंगे मुझे? आपके वोट कम हो जाएंगे, आप ही बोल लीजिए। आपको मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। आप तो हमें मैं आपको कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, अरे वोट बैंक को छोड़ के भी तो कुछ कहो कभी। एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को तो 2 मिनट से 10 मिनट दे दूंगा। आप इस पर पॉइंट ऑफ व्यू बताइए आपका। आपने कह दिया, आपने सवाल पूछ लिया, अब मैं जवाब दूं? कुछ तो आवाज तो नहीं निकल रही है आपकी, दबी दबी आवाज है, क्योंकि सच्चाई अर्नब गोस्वामी ने दिखा दिया। मुझे तो पहले ये आश्चर्य हो रहा है हाँ जी कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लीडर बैठे, मैं उनसे भी मुखातिब। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बैठिए, अजय आलोक है, अजय आलोक है, बोलिए। आपके लिए सेवियर का काम एक मुसलमान मुजावर जी कर रहे हैं। और इसमें भी हिंदू मुस्लिम, इसमें भी हिंदू मुस्लिम, ये थिंकिंग है हर चीज में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ये इस बात का, अरे राष्ट्र के बारे में सोचो। मुसलमान गद्दारी, मुसलमान हिंदू हिंदू मुस्लिम, ये क्या सोच है? आप कहते हैं मुसलमान, आप शक की निगाह से देखते हैं। मुसलमान ने बोल दिया, आप शक की निगाह से देखते हैं। आपका सेवियर का काम भी एक मुसलमान कर रहा है। और अजय आलोक रिप्लाई कर, अजय आलोक रिप्लाई कर, अजय आलोक को बोलिए। जब आपको अजय आलोक को बोलिए। मैं अजय आलोक से जी पूछना चाहता हूँ, जब आपको अपना एजेंडा चलाना होता है तो मुसलमान गद्दार है जी, मुसलमान को शक की निगाह से देखूं। जब आपका एजेंडा होता है तो एक मुसलमान को आप हीरो बनाते हैं, कहते हैं मेरा सेवियर है मुजावर जी। मैंने जो वो कह रहे हैं वो सही है, अधिकारी है, जो भी है, एक से 128 का अजय आलोक जी, तो अजय आलोक बात सुनिए, जवाब दे रहे समय। आतंकवाद के विरुद्ध सरकार की क्या पॉलिसी है? भाई मैंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है नहीं। धर्म देखेंगे या देश? ठीक है शोएब भाई सुनिए, धर्म देखेंगे या देश? एटीएस भी आपकी संस्था है, भारत सरकार की संस्था है, यानी एटीएस फेल हो गई, प्रोसिक्यूटर के तौर पर, और कोर्ट में केस हार गई। भाई कुछ जाएगा नहीं, 10 सेकंड सुनिए ना। सरकार हारी ना केस, बताइए। अच्छा शोएब भाई 10 सेकंड सुनिए। तो नहीं है, अरे संस्था तो नहीं, फायदा नहीं है ना। 10 सेकंड सालियान के बारे में क्या कहेंगे? जो सॉलिसिटर थी और वो कह रही है कि हमसे कहा गया 2014 के बाद। 10 सेकंड सुनिए, वो बोलना है, ऐसे काम नहीं। अभी अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। शोएब जी वो जवाब देंगे, उसके बाद आप कहेंगे, वो जवाब देंगे। मैंने आपको शोएब जमाई, अच्छा नहीं, एक मिनट, अजय आलोक जी की जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन के फिर से वापस आएंगे आप आपके कान पक गए क्या? आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? यशवंत सिंधे ने, आपको नागपुर से क्या प्रॉब्लम है? आपको नागपुर से प्रॉब्लम है? हमें किसी शहर से प्रॉब्लम नहीं, आपको नागपुर से भी प्रॉब्लम है। यशवंत सिंधे आपका कार्यकर्ता है, आरएसएस का कार्यकर्ता, कोई मदद? अरे आपके लीडर असदुद्दीन मुसलमान क्यों नहीं है? अजय आलोक जी कोर्ट में एफिडेविट देके कह रहा है कि भाई हमें बम ब्लास्ट की ट्रेनिंग देने के लिए कैंप। अरे भाई मैं शोएब जमाई का नाम और अजय आलोक लाउड लीडर मैं शोएब जमाई और इनके लीडर असदुद्दीन ओवैसी को कट्टर मुसलमान, देश बड़ा मजहबी मुसलमान, जिहादी मुसलमान नहीं मानता। मैं नहीं मानता हूं आप लोग को, लेकिन आपके शोएब अकबर, आपके अकबरुद्दीन ओवैसी, आपके अकबरुद्दीन ओवैसी जिहादी हैं, देश जो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। और आप कांग्रेस चोर मौसेरे भाई हैं, क्योंकि गवाहों के बिना जब केस डिस्मिस हो गया तो कांग्रेस ने ऊपरी अदालत में अपील क्यों नहीं की? अरे आप लोग चोर मौसेरे भाई हैं, समझे ना? मुंह में आपके मीठा रहता है, बगल में खंजर रहता है। जब मौका लगे तब घोंप दो खंजर। हिंदू आप सुधर नहीं सकते हैं, किसी आप लोग टेढ़ा हैं। शोएब जमाई, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ। शोएब जी इधर देखिए, शोएब जी इधर देखिए, शोएब जमाई जी इधर देखिए, इधर मैं कहता हूँ देश, और एक सवाल है आपसे, एक सवाल आपसे है, जवाब भी मिलेगा और आप और मैं स्क्रीन पर होंगे और कोई नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ देश, आप बोलिए मैं पहले भारतीय उसके बाद मुसलमान, आप बोलिए मैं पहले भारतीय उसके बाद भारतीय हूँ, फिर उसके बाद भारतीय हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ, मैं पहले भारतीय हूँ उसके बाद मुसलमान हूँ। मैं पहले भारतीय हूँ और मेरा भारत यहाँ से इस संविधान हमें अधिकार देता है। तो फिर एक भारतीय, एक आप कह रहे हैं मैं पहले भारतीय हूँ, दो सवाल मैं कह रहा हूँ। देश बड़ा धर्म नहीं कह दिया ना मैंने, आप बोलिए, अभी आपको सवाल है। अरे कौन होते हो आप चैलेंज करने वाले? मेरी बात सुनिए ना, है हिम्मत तो सुनिए। चलिए मैं खड़ा होकर सवाल पूछता हूँ, खड़े हो जाइए, आ जाइए, खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो जाइए।
शोएब जी, शोएब जमाई जी, शोएब जी, अब एक शोएब सेकंड दे जी, दो। शोएब जी से सवाल है, शोएब जी से सवाल है मेरा, शोएब जी से, मैं देश से शोएब जी से सवाल है मेरा। शोएब जी मुझे बताइए, समझौता नहीं, मुझे बताइए, जो मेरा आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज तक याकूब मेमन के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं किया? आज तक अफजल गुरु के खिलाफ मोर्चा, भारत जिंदाबाद, अरे अफजल गुरु के समर्थक, सरजील इमाम के समर्थक, याकूब मेमन के समर्थक, सुनिए सुनिए, भारत तेरे टुकड़े होंगे कन्हैया कुमार के समर्थक, बोलिए मुझे। हाँ साहब मुर्दाबाद, वानी मुर्दाबाद, आप बता दीजिए कि सारे जो फंसे थे ये मुर्दाबाद है नहीं? मेरी बात सुनिए, मैंने धर्म नहीं देखा, बोलिए ना। आप धर्म देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भारत माता की जय, ऐसे लोगों मैं को कह रहा हूँ कभी भारत माता की जय, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, ये कह रहा हूँ, कहिए आप भी कहिए जय बोलो। आप गद्दारी कर रहे हैं और इस देश में आतंकवादियों का समर्थन, इस देश में क्लियर हो जाए एक बात, कोई साजिश हुई, मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने की साजिश हुई और आपको लगा आप पतली गली से निकल जाएंगे, गद्दार है। आप बोलिए ना, जिन्होंने साजिश की उन पर क्या होना चाहिए? जिन पर साजिश की उन्हें क्या होना चाहिए? आप बताइए जगदीश जी, जिन्होंने साजिश की, जिन्होंने, इधर देखिए, खड़े हो जाइए इधर, जिन्होंने साजिश की उन पर क्या होना चाहिए? अरे जिन्होंने साजिश की, आपको लगता है इस देश में आप भागवत जी, तो मैं एक बात कहता हूं, मेरी बात सुनिए, इधर सुनिए, शांत हो जाइए भाई, मेरे बताइए, ये क्लियर कर ले अपने दिमाग में एक बात, देखिए चिल्लाइए मत, कि किसी की इतनी हिम्मत हो कि उंगली तक उठाए सरसंघ चालक पर और भारत में प्रतिक्रिया ना हो। देखिए कांग्रेस पार्टी की सीमा रेखा होती है, नहीं आप भी बोलिए, आप चुप क्यों बैठे हैं? कांग्रेस पार्टी लक्ष्मण रेखा पार न करे, लक्ष्मण रेखा पार न करे। भारत में राष्ट्रवादी लोग बहुत है, बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं, बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं, हम हैं भागवत के फैन, आपको प्रॉब्लम है? हम सरसंघ चालक के फैन है, आपको प्रॉब्लम है? हम योगी आदित्यनाथ के फैन है, हम नरेंद्र मोदी के फैन है, आपको प्रॉब्लम है? आप सुनिए, अजी क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? मुद्दे पे बोलिए। देखिए एक मिनट सुनिए, भागवत जी के फैन है, बहुत अच्छी बात है। अब भागवत जी ने ये कहा कि 75 साल के बाद घर बैठ जाओ। अरे छोड़िए, ये सब भाग लेंगे, अरे कभी कुछ आप ऐसे घुमा फिरा कर फैन है भागवत जी के, उनकी सुनेंगे नहीं। दोस्तों अंत में मैं यही कहूंगा, कोशिश, आप बोलिए ना, मैं समय सीमा पार हो चुकी है, अंत में मैं ये कहूंगा दोस्तों, ये चिल्ला रहे हैं क्योंकि ये नर्वस हो चुके हैं, क्योंकि इनकी पोल खुल चुकी है। आज दुनिया को पता है कि आरएसएस को बैन करने की कोशिश, इन्होंने आरएसएस को बैन करने की कोशिश की, इन्होंने आरएसएस को बैन करने की कोशिश की थी। ये कभी नहीं होगा, जितना चिल्लाए, और गांधी और गैंडी में बहुत फर्क है। मैं आपसे फिर मिलूंगा दोस्तों, सिर्फ इस शुक्रवार के लिए। धन्यवाद और नमस्कार। 1000 गवाते। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब छोलिया